अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम खबरें जो आ रही हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली अपडेट ये है कि डोमेस्टिक वर्कर एजेंसी के प्रमुख खालिद अल खदन ने खुलासा किया है कि भर्ती किए गए भारतीय घरेलू कामगारों के पहले नए बैच 10 दिनों के भीतर कुवैत पहुंच जाएंगे। बताया गया है कि पिछले 1.5 सालों से तमाम तरह की वीजे का कारोबार सस्पेंड कर दिया गया था कोरोना वायरस के चलते, लेकिन अब डोमेस्टिक वर्करों के लिए फिर से नया वीज़ा का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है और इंडिया से डोमेस्टिक वर्करों के नए वीज़े पर एंट्री लोगों की शुरू की जा रही है। तो जो डोमेस्टिक वर्कर कुवैत नए वीज़े पर जाना चाहते हैं वो तमाम लोग अब कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले ही मैंने अपडेट किया था कि नया डोमेस्टिक वर्करों का वीज़ा जो है वो कुवैत सरकार ने स्टार्ट भी कर दिया है। बहुत मुश्किल से वीज़ा मिलता है लेकिन वीज़ा मिल जाता है और जो लोगों को वीज़ा मिल रहा है वो तमाम लोग अब कुवैत के अंदर नए वीज़े पर एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा आगे ये बताया गया है कि फ़िलीपींस से भी इस महीने के लास्ट में या अगले महीने के शुरुआत में नए वीज़े पर डोमेस्टिक वर्करों की वापसी जो है वो शुरू कर दी जाएगी, यानी कि फ़िलीपींस से भी नए वीज़े पर लोग जो हैं वो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर आ सकेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है कि अभी फ़िलहाल डोमेस्टिक वर्करों के लिए वीज़ा जो है वो शुरू किया जा रहा है और इंशाल्लाह बाकी जो प्रोफेशन के लोग हैं जब उन लोगों की एंट्री शुरू की जाएगी तो उन तमाम लोगों का वीज़ा भी कुवैत सरकार शुरू कर देगा। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि कुवैत में अभी कोरोना वैक्सीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लगाई जा रही है, क्योंकि वैक्सीन जितनी ज़्यादा लोगों को लगाई जाएगी उतनी जल्दी हालात कंट्रोल में आएंगे। उसके बाद फिर से वीज़े वगैरह काम और बाकी जो काम काज पर पाबंदियां लगी हुई हैं, फ़्लाइटों पर पाबंदियां लगी हुई हैं, वो कुवैत सरकार हटा सकेगी। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि पब्लिक कटौती फॉर मैन पावर की तरफ से जारी रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि 12 जनवरी से मार्च तक 19,995 वर्क परमिट अब तक कैंसिल किए गए हैं। इनमें से 6,245 जो कुवैत छोड़कर अपने देश जाना चाहते थे अपनी मर्जी से, उन्होंने फाइनल एग्जिट हासिल किया, उन लोगों का फाइनल एग्जिट लगाया गया। इसके अलावा कुवैत से बाहर फंसे हुए जिन लोगों का वर्क परमिट वीज़ा इकामा रिन्यूअल नहीं किया गया, उन तमाम लोगों का 12,391 लोगों का अब तक वह उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि जो कुवैत से फंसे लोग हैं छुट्टी पर जाकर, उनका 12,391 लोगों का वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है। जबकि 896 वर्क परमिट ऐसे रद्द किए गए हैं जिनकी कुवैत के अंदर मौत हुई है और 363 वर्क परमिट जो है वो वीज़े के यानी फैमिली वीज़े में तब्दील कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से अभी कुवैत के अंदर पिछले 1 से 1.5 महीने 2 महीने के दौरान 19,995 वर्क परमिट कैंसिल किए गए हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों के ये सवाल आ रहे हैं कि भाई हम दुबई में फंसे हुए हैं, अभी दुबई में रुकें या फिर वापस चले जाएं। तो आपकी जानकारी के लिए यही कहना चाहेंगे कि अभी फ़्लाइट के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो हम अब आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको क्या बेहतर लगता है, रुकना बेहतर लगता है या फिर वापस जाना बेहतर लगता है। जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट और ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।